हेलो फ्रेंड्स आज वीडियो का टॉपिक रोज़ प्लांट की कंप्लीट केयर के ऊपर में है। फ्रेंड्स, प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद में पोस्ट रिपोर्टिंग केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें सबसे पहला है प्लांट को फुल सनलाइट में रखना, जिसमें 7 से 8 घंटे की धूप अगर प्लांट को देते हैं तो आपको इस तरीके से प्लांट पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में फ्रेंड्स, आपको प्लांट पे हर 15 दिन के अंदर में एक फंगीसाइड का और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन भी करना है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप छाछ का बना सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है उसे बनाना। फ्रेंड्स, हमें प्लांट पे समय समय पे प्रूनिंग करते रहना ज़रूरी है। प्रूनिंग करने के बाद में वहाँ पे हमें किसी फंगीसाइड या हल्दी के पाउडर को लगाना चाहिए, जिससे ड्राईबैक की प्रॉब्लम नहीं आए। जिस भी टूल से हम प्रूनिंग कर रहे हैं उसे स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है, या फिर उसे किसी भी डेटॉल या कोई भी ऐसे सैनिटाइज़र से साफ़ कर लेना ज़रूरी है, जिससे किसी भी तरीके का फंगस या कुछ भी हमारे प्लांट पे नहीं लगे। इसके साथ में फ्रेंड्स, आपको आपके प्लांट पे कुछ फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना भी ज़रूरी होता है, जिससे आपको प्लांट में इस तरीके की ग्रोथ मिलेगी और बहुत तेज़ी से आपके प्लांट में न्यू शूट्स का, न्यू ग्रोथ का डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहला फर्टिलाइज़र है कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि आप 1 ग्राम किसी भी प्लांट पे आप दीजिए। 8 से 10 इंच के पॉट के अंदर में पानी में घोल के वाटर सॉल्युबल होता है। इससे आपके प्लांट के अंदर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में जो न्यू ग्रोथ होगी उसके अंदर में आपको मजबूती देखने को मिलेगी, प्लांट स्टेबल रहेगा। तो प्लांट में न्यू सेल्स जो बनते हैं, न्यू कोशिकाएं बनती हैं, उनको बनाने में कैल्शियम बहुत मदद करता है। और नाइट्रोजन जो है ग्रीनरी को बढ़ाने में मदद करता है। इससे प्लांट में आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। इसके साथ में फ्रेंड्स, 5 से 6 दिन के बाद में आपको 19-19-19 NPK का भी यूज़ करना है, जिससे कंप्लीट जो है NPK प्लांट को मिल सके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो प्लांट आपका बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। फ्रेंड्स, महीने में एक बार हमें कोई भी कंपोस्ट अपने प्लांट में देना चाहिए, जैसे काऊ डंग का, वर्मी कंपोस्ट का, लीफ का या किचन वेस्ट का, या फिर चाय पत्ते की खाद का भी हम दे सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी कंपोस्ट आपको महीने में देना है 100 से 200 ग्राम कम से कम अपने हर एक प्लांट के ऊपर में, जिससे इसे बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता रहे। साथ में फ्रेंड्स, हमें बायो एंजाइम का भी महीने में एक बार प्रयोग करना चाहिए। तो 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर में मिला के हमें रख देना है 24 घंटे के लिए। फिर इसे शाम के वक्त हमें प्लांट पे अप्लाई कर देना है, जिससे एंजाइम्स जो भी प्लांट के अंदर में, रूट्स के अंदर में जाएंगे, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपटेक करने के लिए उसको ब्रेक करके प्लांट के लिए अवेलेबल कराएंगे, और इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट को आयरन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए। हमें 1 से 2 ग्राम आयरन का एप्लीकेशन भी करना है, जो कि ग्रीनरी को बढ़ाने के साथ में ग्रोथ को प्रमोट करता है। फ्रेंड्स, समय समय पे हमें प्लांट की गुड़ाई करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हर 15 से 20 दिन में प्लांट की गुड़ाई करते रहना है। फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट पे कंपोस्ट के साथ में जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। इसलिए वाटरिंग के साथ में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे काऊ डंग का या मस्टर्ड केक का या फिर टी का, कोई भी आप वर्मी कंपोस्ट का, किसी का भी बना के डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रोथ को प्रमोट करता है। सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्लांट पर बहुत अच्छा काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। फ्रेंड्स, जब गर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है, तब हमें वाटरिंग का शेड्यूल भी इसमें टाइट रखना होता है। अगर हम दिन में इसमें 1 बार वाटरिंग कर रहे हैं तो हमें इसे 2 बार करना है, मॉर्निंग और इवनिंग। इसके साथ में फ्रेंड्स, हमें प्लांट पे 2 से 3 बार शावरिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो मॉर्निंग में जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तब इसे शावर करा दीजिए। इसके साथ में आप इसे दोपहर में 1 बार शावर कराइए। साथ में इसे शाम को भी जब आप वाटर कर रहे हैं तभी भी प्लांट को शावर कराइए। इससे पत्तियों में नमी बरकरार रहती है। साथ में प्लांट जो है बहुत अच्छा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। फ्रेंड्स, प्लांट पे जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हों तब हमें मल्चिंग का प्रयोग भी करना चाहिए। तो मल्चिंग लू से बचाने में जो टॉप सॉइल होती है, इसको ठंडा रखने में मदद करती है, इसको गर्म नहीं होने देती है, क्योंकि फाइबर रूट्स जो है बिल्कुल टॉप सॉइल के नीचे होती हैं और यहीं से न्यूट्रिशन प्लांट अपटेक करता है। तो आपको उन्हें सेफ रखने के लिए यहाँ पे मल्चिंग करना ज़रूरी है, जिसमें कोकोपीट, राइस हस्क, लीफ कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा काम करती हैं। फ्रेंड्स,
पोस्ट रिपोर्टिंग केयर के बाद में अब बात आती है सावधानियों की। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुलाब के प्लांट को लेके। वैसे तो गुलाब का प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला प्लांट होता है, लेकिन छोटी सी गलती प्लांट को ख़राब कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये बात ध्यान रखना कि हमें जब ज़्यादा गर्मी हो तब हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो हमें किसी भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है, केमिकल वाला, जो कि डायरेक्टली रूट तक जाके रूट को हीट करके प्लांट को और ज़्यादा कठिनाइयों में डाल दे। तो आपको कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको NPK 19-19-19 बताया है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट बताया है, ये मैंने 1 ग्राम ही बोला है डालने के लिए। तो आपको इसकी मात्रा 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन टेम्परेचर जब 40 से ऊपर जा रहा हो तब आपको इनका उपयोग भी नहीं करना है। आपको केवल इसमें नॉर्मल लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है, जिससे प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और नॉर्मल ग्रोथ अपनी करते रहेगा। इसके साथ में फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा हो तब आपको प्लांट को शेड में रखना ज़रूरी होता है। तो आप इसे 50% नेट वाली शेड के अंदर में रखिए, जो कि छन की धूप आती है 50%। तो प्लांट आपका बहुत आसानी से ग्रोथ करेगा और इसकी लीव्स के अंदर में से मॉइस्चर अचानक से नहीं उड़ेगा, लीफ बर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी और प्लांट आपका हेल्थी रहेगा। फ्रेंड्स, तीसरा और सबसे आखिरी प्रिकॉशन है कि अगर प्लांट के ऊपर में माइट्स का अटैक हुआ है तो मैंने आपको छाछ का इंसेक्टिसाइड बताया है, उसे 7 दिन में अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना रहेगा, जिसका नाम है ओपेरान। इसका आप इमेज देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसे आपको प्लांट पे 3 ml लेना है और 1 लीटर पानी में मिला के हर 4 दिन में प्लांट के ऊपर में अप्लाई करना है। माइट्स का जो अटैक है पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और प्लांट आपका पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, प्लांट से रिलेटेड, गर्मियों से रिलेटेड, किस तरीके से नए प्लांट का चुनाव करना है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।